गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर एक स्पेशल सेशन मैं लेकर के आप लोगों के लिए आई हूँ, जो कि है कि आखिर क्यों पड़ रही है मार्च में इतनी गर्मी और ऐसा क्या यहाँ पर साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी गर्मी मार्च में पड़ रही है। जैसा कि हम सभी देखें कि जो अभी बीता रविवार हमारा गया है उसमें 38 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, अगर आप दिल्ली के बारे में बात करें। लेकिन अगर आप राजस्थान के बारे में बात करें तो वहां पर 1 वीक से लू चल रही है, और जो भी लू चल रही है या जो भी हीट वेव जनरेट होता है वह तो काफी बाद की स्थिति होती है। अगर नॉर्मली तौर पर हम यहाँ पर देखें तो आप यह पाएंगे कि उत्तर भारत में भी गर्मी जैसा पूरा माहौल यहाँ पर है, और यह माना जा रहा है कि जैसे ही हीट वेव क्रॉस करेगी, यानी कि हीट वेव टेम्परेचर जैसे ही इंडिया क्रॉस करेगा तो यह अपने जो लगभग आप कह सकते हैं 2 शतक पहले का जो रिकॉर्ड है लगभग, उसको यह पूरे तरीके से रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो इसी को जानने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके कारण है, क्यों ऐसा है, उसी को ही हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा चर्चा में जो मुख्य शब्द का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि हीट वेव, स्पेशल तरह के साइक्लोन, चक्रवात जो आ रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ताकि आपके आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें आप बहुत ही अच्छे से उसको कवर कर सकें, अच्छे से आप लोग मार्क्स यहाँ पर ले सकें। तो इसको हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। तो सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मार्च चल रहा है, आज 23 मार्च है, और 23 मार्च को ही ऐसा यहाँ पर महसूस होने लगा है कि बहुत ज़्यादा भारी गर्मी है। आप सभी को पता है कि जब कभी भी हम मार्च के बारे में बात करते हैं तो मार्च एक ऐसा महीना होता है जो कि सर्दी से जब हम गर्मी में प्रवेश करते हैं तो वो एक हमारा मार्च का महीना होता है। अलग अलग ऋतुएं हैं, भारत जो है हमारा, उसमें अलग अलग आप देखेंगे सीजन, अलग अलग वेदर्स होते हैं, और इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी जितनी भारत में मिल रही है। और जो मार्च का महीना होता है उसमें हम देखते हैं कि संक्रांति बनती है, और उसके बाद से फिर बड़ा दिन यहाँ पर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आप देखेंगे कि बड़ा जो दिन है वह यहाँ पर बनना शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्च जो है वो भारत में गर्मी का पहला एक महीने के तौर पर हम इसको यहाँ पर याद करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक मैप दर्शाना चाहती हूँ। ये जो मैप है हमारे इंडिया का मैप है, और यह आपको यह दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से गर्मी अभी यहाँ पर पड़ रही है। तो जो सबसे अधिक जो टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा है वह उड़ीसा में, गुजरात में, और अप्रैल मई में जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है वो पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे जो मध्य भारतीय राज्य होते हैं उसमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, विदर्भ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश का जो तटीय मैदान होता है वहां की अगर हम बात करें तो वहां पर फिर धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ना शुरू होता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम यहाँ पर देखें तो जो भी हमारा सेंट्रल इंडिया है और दक्षिणी भारत में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन जो बीच का हमारा इंडिया है, मध्य इंडिया है, और इसके साथ ही उत्तरी जो भारत है वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा यहाँ पर राइज हो रहा है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि पूरी गर्मी में अगर हम बात करें तो जो 8 यानी कि 8 हीट वेव आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यह समझेंगे कि जैसे ही यह सेशन शुरू हो रहा है मैं बार बार यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ और वो है हीट वेव। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हीट वेव है वह होता क्या है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम हीट वेव के बारे में बात करते हैं तो यह माना जाता है कि कहीं पर भी जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री का होता है, जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री को क्रॉस करता है वहां पर हीट वेव यानी कि लू जैसे लक्षण वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी बात, केवल 40 डिग्री ही नहीं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली के बारे में या किसी भी स्थल के बारे में जहां पर मार्च में टेम्परेचर होना चाहिए 37 से लेकर के 38 डिग्री तक, और वहां पर टेम्परेचर इस टाइम पर शो हो रहा है 25 से मतलब 42 से लेकर के 45 डिग्री तक। तो टेम्परेचर यहाँ पर केवल 3 या 4 डिग्री का ही फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा।
लेकिन ओवरऑल अगर हम फर्क यहाँ पर देखें तो काफी फर्क है। और जैसे ही 40 डिग्री क्रॉस करता है वैसे ही वह किस टेम्परेचर में यहाँ पर चला जाता है, आप बताएंगे हीट वेव टेम्परेचर में वह यहाँ पर चला जाता है। तो आप हमेशा ध्यान देखना कि जो दक्षिण पूर्वी है, उत्तर पश्चिमी भारत है, उसमें हर साल गर्मियों के दौरान 8 बार हीट वेव का अनुभव यहाँ पर किया जाता है, जिसको आप कॉमन भाषा में लू भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। और जिस हिसाब से अभी 37 और 38 डिग्री अभी यहाँ पर जो टेम्परेचर चल रहा है, उससे यह पता लगता है कि बहुत ही जल्दी 1-2 दिनों में ही या फिर संडे रविवार से पहले ही यहाँ पर हीट वेव जैसी समस्या आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट शब्द था जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद ही आप लोगों को मैं यह भी यहाँ पर बता दूं कि मार्च के महीने में बरसात की पहली फुहार पड़ती है। जब भी यहाँ पर जो वेदर ट्रांसमिशन होता है, यानी जो सर्दी है, जो भी यहाँ पर गर्मी आ रही है, सर्दी से गर्मी यहाँ पर आ रही है, तो बीच का जो ये ट्रांजिशन फेज होता है, यानी मार्च का महीना, यहाँ पर बारिश भी होती है। और उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है कि बारिश का जो मौसम होता है, आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 86% तक बारिश यहाँ पर देखी जाती है मार्च के महीने में। अगर आप पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो 0 से लेकर के 92% तक यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जबकि मध्य भारत में 84% तक, और जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप है उसमें 40% तक यहाँ पर रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस टाइम पे अगर हम बात करें ना, इस टाइम पर मार्च में एक भी बारिश नहीं हुई है। ठीक है, एक भी बारिश यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये क्या है, एक थोड़ा सा यहाँ पर शॉकिंग चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसा यहाँ पर क्या हुआ कि बारिश नहीं पड़ी, और उस बारिश नहीं पड़ने का जो सबसे एक खतरनाक कहना चाहिए कि कारण है, वह कौन सा है, यहाँ पर एक स्पेशल तरह का चक्रवात। ठीक है, और ये जो यहाँ पर चक्रवात है उसका क्या नाम है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जो यहाँ पर साइक्लोन आया हुआ है, जो यहाँ पर चक्रवात आया हुआ है, उसकी अगर हम बात करें तो उसका नाम है यहाँ पर असानी। लिखिए यहाँ पर। ठीक है, अब आप कहोगे कि क्या यह इजीनेस वाला आसानी है? नहीं। तो सबसे पहले आपको यह यहाँ पर समझना है कि जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस चक्रवात के बारे में, यानी आसानी के बारे में, यह क्या है और यह जो शब्द है यह कहाँ से लिया गया है और किस तरीके का यह यहाँ पर है। तो ये जो साइक्लोन है आसानी, इसका मीनिंग जो होता है वह श्रीलंका शब्द से यहाँ पर आया है। तो अगर आपसे कभी यह यहाँ पर पूछा जाए कि भाई ये जो आसानी है इसका क्या मतलब है, तो आपको बताना है कि यह एक शब्द है जो श्रीलंका ने, जो कंट्री है हमारी नीचे की तरफ, ठीक है, उसने यह शब्द यहाँ पर दिया है। साथ में ही यह जो चक्रवात है यह इस टाइम पर भारत में, जो हमारा भारत का दक्षिण या उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका है वहां पर बारिश नहीं करा रहा। वो कहां पर बारिश करा रहा है? अंडमान और निकोबार में करा रहा है, क्योंकि इस टाइम पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह काफी कम वहां पर बना हुआ है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, अंडमान और निकोबार आइलैंड में यह यहाँ पर वर्षा करा रहा है, भारी वर्षा यह यहाँ पर करा रहा है। नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी कि अगर आप IMD के बारे में बात करते हैं, IMD का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है RK जैनामनी, ठीक है, इन्होंने क्या यहाँ पर कहा है? इन्होंने कहा है कि यह एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, और यह जो साइक्लोन है यह ट्रॉपिकल हिस्से में ही बरसात यहाँ पर इस बार करवाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है कि भाई जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जो ये आसानी नाम यहाँ पर दिया गया है इस चक्रवात को, यह किसने दिया है? श्रीलंका ने यहाँ पर दिया गया है। और ये जो चक्रवात है ये इस पूरे साल का सबसे पहला चक्रवात है। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इस साल का पहला चक्रवात कौन सा है, तो आपको आंसर करना है आसानी ही इस साल का पहला चक्रवात है। और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि 20 साल में यह पहली बार यहाँ पर आया है। और आप सभी को यह भी पता होगा कि अलग अलग जो 13 देश होते हैं
वह मिल करके जो भी यहाँ पर जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से जो भी साइक्लोन बनते हैं उनको अलग अलग नाम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो जैसे अलग अलग हैं, आप इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं, बांग्लादेश हो गया, इसके अलावा ईरान हो गया, इसके अलावा मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, ओमान हो गया, उड़ीसा हो गया, कतर हो गया, और जो सऊदी अरब हो गया, ठीक है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, और यूनाइटेड अरब अमीरात है, और इसके साथ यमेन है। इस तरीके से अगर हम देखें तो 2018 के बाद से जो यह नया पैनल बना है वह एक एक करके इन चक्रवातों को यहाँ पर नाम देता है। ये जो चक्रवात है यह श्रीलंका के एक लैंग्वेज है जिसका नाम है सिन्हाना। इसको नोट करते जाइए आप लोग, ठीक है, इसको नोट आप लोग यहाँ पर करते जाइए, सिन्हाला। तो श्रीलंका में जो आर्यंस रहे हैं वो काफी प्राचीन एक भाषा बोलते हैं जिसको क्या कहा जाता है, सिन्हाला। और ये जो सिन्हाला शब्द है इसी से ही आया है यहाँ पर असानी। ठीक है, और असानी का क्या यहाँ पर मतलब होता है, इसका मतलब होता है रुद्र या फिर रोष उत्पन्न करना। ठीक है, तो आपसे इसका भी मीनिंग यहाँ पर पूछा जा सकता है, जिसको आप इंग्लिश में व्रत कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर रुद्र या रोष उत्पन्न करना। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो भी हमारा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, वहां से एक नया चक्रवात निकला है। ये जो चक्रवात है इसको नाम दिया गया है असानी, जो किसने दिया है, श्रीलंका ने दिया है। किस लैंग्वेज में है, सिन्हाला लैंग्वेज में है, और उसके साथ ही इसका मतलब होता है रुद्र या फिर रोष। ठीक है, तो अगर नॉर्मली तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो नॉर्मली तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो ज्यादातर यहाँ पर आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये वाला रीजन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़े तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो भी यहाँ पर अंटार्कटिका है, जहां पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, लगातार ही बर्फ कम होती जा रही है, और जो सी लेवल वाटर होता है वह बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। तो उस वजह से भी यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो यही कुछ यहाँ पर रीजंस थे। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस, हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पर पॉइंट आपको बता दूं कि अंटार्कटिका में जो कॉनकॉर्डिया नामक एक मौसम केंद्र है, उन्होंने यह बताया है कि सामान्य से 50 डिग्री अधिक तापमान दर्ज यहाँ पर किया गया। और जो विशेषज्ञ हैं वह बताते हैं कि जो पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं वो काफी गर्म हैं। तो जो गर्म पश्चिमी हवाएं हैं वह दक्षिण महासागर को पार करके अंटार्कटिका के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच रही हैं, और इसी वजह से जो तापमान है वह ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके साथ ही जैसे जैसे गर्मी यहाँ पर बढ़ रही है, जैसे जैसे यहाँ पर हीट वेव आ रहा है, 40 डिग्री जैसे ही यहाँ पर क्रॉस यहाँ पर किया जाएगा, थैंक यू तारा, थैंक यू सो मच, जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि टेम्परेचर यहाँ पर राइज कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको क्या क्या यहाँ पर प्रिकॉशंस रखने चाहिए, या अपने आप को आप लोग हीट वेव से बचा करके किस तरीके से रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं कुछ पॉइंट्स लेकर के यहाँ पर आई हूँ। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ढेर सारा पानी पीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम एयर कंडीशन या कूलर या फैन के नीचे बैठे हुए होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें यहाँ पर गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन हमारे शरीर से स्वेटिंग या फिर इवेपोरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से काफी ज्यादा पानी जो होता है वह निकलता चला जाता है, हमको पता ही नहीं लगता। तो आपको प्यास लगे चाहे ना लगे, बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर पीजिए। और उसके साथ ही आप लोग यह देखिए कि आप किसी शारीरिक गतिविधि में हैं, जैसे कई लोग जिम करते हैं, कई लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते हैं, तो उनको ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही लवण और खनिजों का यहाँ पर खास प्रयोग करिए। अगर आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर पानी पी रहे हैं,
बहुत ज़्यादा इसकी वजह से आपको मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़ेगा। तो मूत्र के साथ साथ हमारे शरीर के जो बहुत सारे एसेंशियल सॉल्ट होते हैं और मिनरल्स होते हैं, यानी कि जो आवश्यकता के अनुसार अलग अलग खनिज पदार्थ होते हैं, लवण होते हैं, वह भी बहुत तेजी से बाहर निकलने लगते हैं। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखिए कि जो नमक आप खाते हैं, नॉर्मल आप जो टेबल स्पून नमक जो आप खाते हैं, टेबल सॉल्ट जो खाते हैं, उसकी जगह आप लोग क्या खा सकते हैं, जो सेंधा नमक और काला नमक आता है, जो आपके शरीर के अंदर एसेंशियल सॉल्ट को मेंटेन करने का काम यहाँ पर करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि जो कपड़े हैं उनके बारे में तो आपको सबको पता ही होगा कि भाई हल्के कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए और बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और रीजंस भी आप सभी को यहाँ पर पता होगा। इसके साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है, जितना हो सके धूप से हमको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा भी मैं आप लोग को बता दूं कि जो सन स्किन क्रीम आजकल मार्केट में मिलती हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, पर उसमें ध्यान रखिएगा कि जो SPF दिया गया है वह कितना है। लगभग 30 से 50 SPF के बीच का ही सनस्क्रीन लगा करके आप घर से बाहर निकलिए, अपने आप को कवर रखिए। अगर आप मोटर बाइक वगैरह चलाते हैं तो पानी की बोतल हमेशा साथ में रखिए। नींबू पानी, गन्ना जूस, इन सभी का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हो सके तो कोल्ड ड्रिंक का सेवन आप लोग काफ़ी कम करिए, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वह उस टाइम पर तो आपको यहाँ पर ठंडा प्रदान करेंगी, लेकिन आपके शरीर में एक मेजर डिफरेंस कर देती हैं। आपका शरीर गर्म है, आप बाहर से एकदम से अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा और आप बहुत जल्दी यहाँ पर बीमार हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे पसीने के कारण शरीर से बहुत तरल पदार्थ चला जाता है, तो बार बार आप लोग पानी पीजिए और जो फिजिकल एक्टिविटीज है वह काफी आप यहाँ पर कम करिए। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट और लिखा है, वर्क इन द ग्रुप, यानी कि अगर आप किसी संस्था के अंदर काम करते हैं, आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं या किसी संस्था के अंदर काम करते हैं, कहीं भी आपको जाना है आना है, तो आप समूह में उस कार्य को यहाँ पर कर सकते हैं, ताकि ईंधन की तो बचत हो ही हो, और खास तौर से अगर किसी रूम में एयर कंडीशन चल रहा है तो जहाँ पर एक व्यक्ति सोता है उसकी जगह 2-3 व्यक्ति वहाँ पर सो सकते हैं। तो समूह में अगर आप काम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, घर के अंदर ही आप लोग रहने की कोशिश यहाँ पर करिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है यहाँ पर आप हल्का भोजन लीजिए, और खास तौर से ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पर लोग फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, सलाद बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बैगन के बारे में बात कर रहे हैं, खीरे के बारे में बात कर रहे हैं, मूली के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिनको सलाद के तौर पर ज़्यादातर खाया जाता है वो सूर्यास्त के बाद आप लोग नहीं खाइए, नहीं तो आपके शरीर में जो वाटर वेट होगा वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। दही का सेवन आप रात के टाइम पे मत करिए, इसकी जगह आप छाछ वगैरह पी सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि सूर्यास्त के बाद इस तरीके के खाने का उपयोग मत करिए, चाहे वह हल्का हो या भारी हो। और इसके अलावा ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने शरीर की रक्षा यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कुछ यहाँ पर नया सीखा होगा, और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो आप सभी मुझे जरूर यहाँ पर ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने नया सीखा और आप किस तरह की वीडियोस और यहाँ पर देखना चाहते हैं, और जल्दी से इस सेशन को यहाँ पर लाइक जरूर करें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कुछ नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।